बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे और हम सबके खाने में बरकत अता करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे तवा सीख कबाब, जिसके अंदर सब्जियां भी हम डालेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। जिसके लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है, मशीन का निकला हुआ। अब मैं ये कीमा मशीन के अंदर डालती हूँ पीसने के लिए। पीसा हुआ है, लेकिन मैंने और मसाले भी डालने हैं तो साथ ही ये और अच्छी तरह पिस जाएगा, ताकि सीख कबाब हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। एक मैंने प्याज ले ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने कद्दूकश किया और मलमल के कपड़े में डालकर इसका सारा पानी मैंने निचोड़ लिया। इसके अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी। एक मीडियम साइज़ की प्याज कद्दूकश और पानी निकली हुई ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन पिसा हुआ। अब हम मसाले डालते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक अपने जायके के मुताबिक डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा धनिया और ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। ये डालकर मैं इनको अच्छी तरह पीस लेती हूँ। ये देखें कितना बारीक सा कीमा पीस चुका है हमने। अब इसका कबाब बनाएंगे हम। थोड़ा सा कीमा उठाएंगे और एक सीख ले लिया मैंने। ये देखिए ऐसे हम इसके सीख कबाब बना लेंगे। जितने बड़े बनाने हैं आप उतने बड़े बना लें। अगर छोटे बनाने हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं सारे सीख कबाब बना लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप जब अपने घर में बनाएंगे तो आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने सारे सीख कबाब बना लिए माशाल्लाह, कितने सारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है अपना नॉन स्टिक का। इसको हम चूल्हा जलाते हैं और इसको ऑयल को मैंने 4-5 टेबलस्पून ऑयल के ले लिए। जैसे ये गर्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर कबाब डालकर फ्राई करती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबाब इसके अंदर डालते हैं। ये देखें मैंने सारे कबाब इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हम फ्राई करते हैं मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना, ताकि कीमा कच्चा है तो फिर इसको अच्छी तरह पकने के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखें अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और ये टूट भी नहीं रहे। कीमा अगर बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ हो तो फिर ये टूटते नहीं है। अब मैं इनको सारे साइड पे कर देती हूँ। ये एक मेरे पास मैंने एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और एक शिमला मिर्च, इसको मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया। ये डाल के इसको हम फ्राई करते हैं इसी ऑयल में। मैंने ऑयल और बिल्कुल भी नहीं डाला। ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए है ना। ये अनोखी सी रेसिपी जिसके अंदर हमें सब्जियां भी मिल जाएंगी और आराम से सारे सब्जियां खा भी लेंगे, क्योंकि कीमे के जो जूसीस निकले हैं वो सारे इसी के अंदर है। ऑयल के अंदर इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। ये हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं सब्जियां, प्याज और ये मैंने शिमला मिर्च डाली थी। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देते हैं। मैंने 2-3 हरी मिर्चें ले ली थी, इसको मैंने ये स्लाइस में काट लिया। और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। नमक नहीं मैंने डाला, क्योंकि इसके अंदर जो जूसेस निकले हैं उसके अंदर नमक था। मैंने मसाले में नमक डाल कीमे के अंदर नमक डाल दिया था, इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। और एक मैंने टमाटर ले लिया, उसको ऐसे स्लाइस में काट लिया और उसके मैंने बीज निकाल लिए थे। ये डाल के मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ।
इसको मिक्स करती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरे इसकी फ़ाइनल लुक, मैंने टमाटर और ये शिमला मिर्च और ये प्याज को मैंने साइड पे कर दिया और मैंने इस तरह सर्व कर दिया। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत मज़ेदार लगेगी। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।